दिल की हर एक धड़कन तुझको पहचानती है। मेरी चाहत है अब क्या तू नहीं जानती है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन बाबू और मैं हूँ राधे। आज हम इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भक्ति आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है। एसएससी, दिल्ली पुलिस, रेलवे, सीआरपी, जितने भी वनडे एग्जाम हैं उन सब में एक क्वेश्चन अनिवार्य पूछा जाता है, कम समय में ज्यादा नंबर। जैसे भक्ति की अगर बात करें तो सर्वप्रथम भक्ति की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उपनिषदों से। और आप सबको पता है उपनिषदों की संख्या हमारे वेदों में 108 है। अगर हमें भक्ति के बारे में डिटेल से जानकारी कहाँ मिलती है? भगवत गीता में, जो हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। अगर हम बात करें तो इस भक्ति की शुरुआत कब हुई थी? हमारे दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है। तो शंकराचार्य जी के द्वारा 7वीं सदी में दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत हुई थी। और शंकराचार्य जी शंकर भगवान के उपासक थे। जैसे भक्त दो तरह के होते हैं, जैसे जो अलवार, एक तो विष्णु भगवान के भक्त और एक शंकर भगवान के भक्त। जो विष्णु भगवान के भक्त होते हैं उनको बोलते हैं अलवार, और जो शंकर भगवान के भक्त होते हैं उन्हें बोलते हैं नैनार। इसमें छुपा दी थी नैना, जैसे त्रिनेत्रधारी भोलेनाथ के 3 नेत्र होते हैं नैना, तो इससे याद रख सकते हैं। तो शंकर भगवान के उपासकों को नैनार कहते हैं। शंकराचार्य जी शंकर भगवान के भक्त थे और उन्होंने भक्ति में डूब के ये पाया कि ईश्वर एक ही है। तो उन्होंने अद्वैतवाद बताया कि ईश्वर एक ही है। और जो लोग इस चीज से सहमत हुए या इस चीज को जिन्होंने माना वो स्मृति संप्रदाय के लोग माने गए, या जो इस शंकराचार्य जी की बात से सहमत थे वो स्मृति संप्रदाय में आते हैं। अब क्या है कि दक्षिण भारत से पूरे भारत में नहीं फैल पाया, क्योंकि दक्षिण भारत में जैसे तमिल भाषा हो गई, कन्नड़ भाषा हो गई, मलयालम भाषा हो गई, तो उतना भाषा के कारण लोगों के कुछ हाथ पल्ले नहीं पड़ता था, समझ में नहीं आती थी, तो भाषा का अवरोध आ गया। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक जो भक्ति को फैलाने का काम किया है वो रामानंद जी ने किया है। जो रामानंद जी हैं ये कबीरदास जी के गुरु हैं। इन्होंने प्योर हिंदी भाषा में भक्ति को लोगों को समझाया और भक्ति के बारे में बताया। ऐसे ही चलता रहा आगे 12वीं सदी में, जब जो आप जानते हैं तराइन वगैरह के युद्ध हुए थे, उस समय इसका विखंडन चालू हो गया। मतलब कि कुछ लोगों में ये बात हो गई कि ईश्वर एक नहीं दो हैं, तो अपने अपने तरीके से हर गुरु इसको समझाने लगे। जैसे माधवाचार्य जी आए थे, उन्होंने द्वैतवाद का दर्शन दिया था। द्वैतवाद जैसे अर्थ छुपा है, द्वैत मतलब दो, यानी वे मानते थे कि ईश्वर एक नहीं है, दो हैं। इसको जो इस संप्रदाय में जो आते थे उन्हें ब्रह्म संप्रदाय के लोग कहते थे। फिर दूसरे आते हैं, इसको याद कैसे रख सकते हैं? जैसे माधवाचार्य, माधव मतलब मध्य, द्वैत मतलब दो, दो इनके मध्य में युक्त हो गए। तो बचावे को नाम है अक्सर महाभारत रामायण में ब्रह्मा जी आ जाए, इतने तीर चल लो, इतने तीर चल लो, बीच में ब्रह्मा जी आ गए। तो ऐसे याद रख सकें कि माधवाचार्य जी ने द्वैतवाद को दर्शन दिए और ब्रह्म संप्रदाय के लोग। अगला नीमकाचार्य, इन्हें द्वैतवाद को दर्शन दियो और अपनाने वाले सनक संप्रदाय। जैसे नीम का दांतन, जैसे दो आदमी हैं, दिन में लड़ाई है रही है, गांव में नीम की दांतन को बहुत क्रेज रहे गए। नीम की दांतन है, दोनों टोर रहे हैं, और बेस टोर रहे दोनों, एक एक दांतन टोल लाए, नीम पे चढ़ गए। बेस सन की आदमी है, नीम पर चढ़ के दांतन टोल लाए। तो नीम की दांतन दो दो मतलब द्वैतवाद, और सन के आदमी है तो सनक संप्रदाय। ऐसे अगले गुरु आए वल्लभाचार्य जी, इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का दर्शन दिया और इन्होंने कहा पुष्टि संप्रदाय। जो लोग इससे मानते थे उन्हें पुष्टि संप्रदाय के लोग कहते थे। जैसे कोई चीज शुद्ध है, कोई चीज शुद्ध है तो बाकी क्या करनी पड़ेगी? हमें पुष्टि करनी पड़ेगी। तो ये चीज को उन्हें बताई वल्लभाचार्य जी ने, बल्ला शुद्ध लकड़िया को है का ना है, या चीज की पुष्टि करनी पड़ेगी, ऐसे याद रख सकें। अब अगले आते हैं रामानुजाचार्य, उन्होंने दिया
विशिष्टाद्वैतवाद और उन्हें अपनाने वाले श्री संप्रदाय के लोग। अब जैसे आगे 16वीं सदी में जैसे 1526 के आसपास ये मुगल आ गए थे, बाबर वगैरह इनसे, तो तब से मुगल काल में अलग भक्ति हुई। जैसे भक्ति के उन्होंने दो तरीके बताए, एक तो सगुण भक्ति और एक होती है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति क्या होती है, इसमें हम तुम सभी जैसे ज्यादातर क्या मूर्तियों को सामने रख के भगवान की पूजा प्रार्थना करते हैं, तो वो सगुण भक्ति कहलाती है। ये दो टाइप की होती है, जैसे राम जी की भक्ति और कृष्ण जी की भक्ति। एक होती है निर्गुण भक्ति, यहाँ पे मूर्ति वगैरह सामने ना रखें, सिर्फ इंसानियत और मानवता के बल पे ही भक्ति करी जाए। यहाँ संता में और सूफिया में, आपने सुनी होगी ना सूफी संत, तो जो हिंदू संप्रदाय के लोग हैं जैसे कबीरदास जी, और सूफी कौन थे कहने जैसे मुस्लिम जो संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऐसे। तो राम जी के शिष्य कौन है, राम जी की भक्ति करने वाले जैसे रामानंद जी राम जी की भक्ति करते थे, तुलसीदास जी। और ये दोस्तों वही तुलसीदास जी हैं जो अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इनको बुलावा भेजा था कि आप मेरे रत्नों में शामिल हो जाओ, नवरत्नों में, तो उन्होंने राम जी की भक्ति के चक्कर में अकबर के ऑफर को ठुकरा दिया था। इन्होंने रामचरितमानस की भी रचना करी है। ऐसे ही कृष्ण जी के सबसे बड़े भक्त विठल स्वामी, दूसरी राजस्थान से थी मीराबाई, और ये नरसिंह मेहता। इनसे गांधी जी बहुत प्रभावित थे, नरसिंह मेहता से। वैष्णव जन तो तैने कही है, उनका वो भजन भी बहुत प्रसिद्ध है गांधी जी का। और एक थे चैतन्य महाप्रभु, ये भी कृष्ण भक्त थे। इन्होंने हिंदू धर्म में जो हरि कीर्तन जैसे ढोलक हारमोनियम आदि से जो भजन ध्यान करते हैं, इन्होंने ही वो चीज चालू की थी। ये बिहार बंगाल के निवासी थे, वहीं से इन्होंने शुरुआत की थी। और विठल स्वामी, ये जो सूरदास हैं जो आंखों के अंधे माने जाते हैं, ये सूरदास